गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन जो सीबीएसई की तरफ से आई है। ये इन्फॉर्मेशन क्या है पूरी डिटेल में इसमें हम बताएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 12th फॉर द सेशन 2021-22, यानी कि 2021 और 22 सेशन के लिए यहाँ पर कुछ असेसमेंट में यहाँ पर फेरबदल किया गया है। वो फेरबदल क्या किया गया है तो हम उसको आपको डिटेल में यहाँ पर ज़रूर बताएंगे। और बताने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के प्रेजेंटेशन साथ साथ में मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए यहाँ पर हम आगे आपको बताते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या इसमें आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो लिखा हुआ है आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। मैं आपको मेन पॉइंट्स यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, तो हम लिमिटेड पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशल स्कीम फॉर 2020-21-22 21-22 सेशन के लिए यहाँ पर स्कीम क्या है। सबसे पहला पॉइंट, ए पॉइंट, एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विद अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म, यानी कि अब यहाँ पर जो एनुअल एग्ज़ाम हो रहे थे वो अब यहाँ पर टर्म वाइज होंगे, यानी कि सेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में, यानी कि 50% सिलेबस पहले में कवर होगा और 50% सिलेबस बाद वाली टर्म में आपका होगा। तो यानी कि आपके एनुअल ना होने के बजाय आपके टर्म वाइज यहाँ पर सेमेस्टर वाइज आपके एग्ज़ाम होंगे, यानी कि पहला सेशन फिर दूसरा सेशन, यानी कि एक सेशन को 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो सिलेबस फॉर द एकेडमिक सेशन 21-22 के लिए विल बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स, 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया है। सिस्टमेटिक अप्रोच बाय लुकिंग इनटू द interconnectivity of the concepts of the topics by the subject expert, and board will be conduct examination at the end of each terms on the basis of the bifurcated syllabus. This is done to increase the probability of having a board conducted class 10th and 12th examination at the end of the academic session. तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सिलेबस जो है वो आपका 2 टर्म्स में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और इसके बाद में जो हमारे बोर्ड के एक्सपर्ट्स हैं, सीबीएसई बोर्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि आपके एग्ज़ाम किस हिसाब से लिए जाएं। तो यहाँ पर जो लिया जाएगा एग्जामिनेशन वो आपका यानी कि 2 टर्म्स में लिया जाएगा और फिर उसको लास्ट में यानी कि इकट्ठा जो मार्क्स आएंगे उनको इकट्ठा कर दिया जाएगा। फिर लास्ट में आपका 10th और 12th का जो रिजल्ट होगा वो आउट होगा। दूसरा बी पॉइंट है, द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2020-21-22 विल बी रैशनलाइज्ड। तो रैशनलाइज किया जा रहा है 2020-21 के सिलेबस को किस हिसाब से, सिमिलर टू द लास्ट एकेडमिक ईयर, जो पिछले साल किया गया था। सेशन टू बी नोटिफाइड जुलाई 2020-21 में, सेशन टू बी नोटिफाइड इन जुलाई 2020-21, जुलाई लास्ट एकेडमिक के माध्यम से ही, वही जो पिछले साल आया था उसके माध्यम से ही यहाँ पे अब जुलाई 2021 में भी वही सेम एकेडमिक सेशन के लिए आपका जो सिलेबस है वो चलेगा। फॉर एकेडमिक ट्रांसैक्शन हाउएवर स्कूल विल फॉलो द करिकुलम एंड सिलेबस रिलीज बाय द बोर्ड वाइड सर्कुलर नंबर 31 मार्च 2020-21 को जो सर्कुलर आया था उसके माध्यम से जो सिलेबस है वही आपका यहाँ पर है। स्कूल विल ऑल्सो भी अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर यानी कि स्कूल जो है बनाएंगे इनपुट्स फ्रॉम द एनसीईआरटी ऑन ट्रांसैक्टिंग द करिकुलम, और एनसीईआरटी को ट्रांसैक्ट करेंगे उस करिकुलम को। इसके बाद में पॉइंट सी, एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट, जो इंटरनल असेसमेंट होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, प्रोजेक्ट होंगे, वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड एज पर द गाइडलाइंस एंड मॉडरेशन पॉलिसी। मॉडरेशन पॉलिसी के तहत उसमें यानी कि उसको क्रेडिबल और वैलिड बनाया जाएगा। टू बी अनाउंस्ड बाय द बोर्ड टू इंश्योर फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, ताकि जो मार्क्स हैं वो फेयर रहें, यानी कि साफ रहें एकदम, उसमें कोई भी दिक्कत ना रहे।
अगला पॉइंट से तीसरा, डिटेल ऑफ करिकुलम ट्रांसैक्शन। करिकुलम की ट्रांसैक्शन क्या है? स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड, यानी कि अभी तक जो डिस्टेंस मोड चला, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो हमारा एजुकेशन चल रहा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस मोड टिल द अथॉरिटी परमिट इन पर्सन मोड ऑफ टीचिंग इन स्कूल। तो यहाँ पर स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस, स्कूल जो है कंटिन्यू अपनी टीचिंग जो है चलाते रहें मोड टिल द डिस्टेंस के माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से। अथॉरिटी परमिट इन परमिशन मोड ऑफ टीचिंग इन स्कूल, जब तक स्कूल में परमिशन नहीं दी जाती तब तक अपनी टीचिंग को ऑनलाइन चलाते रहें। क्लास 9th एंड 10th के लिए इंटरनल असेसमेंट किस तरीके से होगा? थ्रू द ईयर इन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टर्म्स फर्स्ट एंड सेकंड, 2 टर्म्स होंगी फर्स्ट एंड सेकंड, वुड इंक्लूड द 3 पीरियडिक टेस्ट, और जिनमें 3 पीरियडिक टेस्ट यहाँ पर शामिल होंगे। स्टूडेंट इनरिचमेंट होगा, पोर्टफोलियो होगा, प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल वर्क कहें या स्पीकिंग या लिसनिंग एक्टिविटी या प्रोजेक्ट, तो ये 4 चीज़ें उनमें शामिल होंगी जो ऑलरेडी पिछले साल में भी थी। पीरियडिक 3 में से बेस्ट ऑफ 3 में से किसी एक के मार्क्स यहाँ पर काउंट होते थे, सब्जेक्ट इनरिचमेंट के, पोर्टफोलियो के और प्रैक्टिकल, यानी कि चारों मार्क्स 20 मार्क्स के होते थे। इंटरनल मार्क्स आपके ये हैं। आगे यहाँ पर क्लास 11th और 12th के लिए इंटरनल असेसमेंट क्या होगा? थ्रू द ईयर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टर्म फर्स्ट एंड सेकंड वुड इंक्लूड एंड ऑफ टॉपिक्स और यूनिट टेस्ट, यानी कि उसमें आपके जो यूनिट टेस्ट होंगे वो भी इंक्लूड होंगे। आपकी प्रैक्टिकल्स में या प्रोजेक्ट्स में वो मान्य होंगे फर्स्ट और सेकंड टर्म्स में, दोनों के लिए। स्कूल वुड क्रिएट ए स्टूडेंट्स प्रोफाइल, स्टूडेंट की यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट करेंगे फॉर ऑल असेसमेंट अंडरटेकन ओवर द ईयर एंड रेशन द एविडेंस इन डिजिटल फॉर्मेट, और इनके डिजिटल फॉर्मेट में जो भी एविडेंस है वो स्कूल अपने पास में रखेगा। CBSE विल फैसिलिटी स्कूल टू अपलोड मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑन द CBSE IT प्लेटफॉर्म, और इनके जो मार्क्स हैं वो इंटरनल असेसमेंट के वो CBSE की वेबसाइट पर यहाँ पर अपलोड करने होंगे। जैसे इस साल भी अपलोड किए गए हैं तो हर साल वो अपलोड करने होते, तो इसमें कोई नई बात नहीं, वो अपलोड करने होंगे। गाइडलाइन फॉर इंटरनल असेसमेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स विल बी ऑल्सो बी रिलीज्ड अलॉन्ग विद द रैशनलाइज्ड terms wide divided syllabus for the session 2021-22. The board will also provide additional resource like sample assessment, question bank, teacher training for more reliable and valid internal assessment. तो यहाँ पर guidelines for internal assessment के लिए क्या है कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे 2020-21-22 के, तो उनके लिए यहाँ पर आपके लिए सैम्पल पेपर, सैम्पल असेसमेंट्स जैसे CBSE ने ऑलरेडी पिछली बार भी प्रोवाइड किए थे, क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए हैं, टीचर्स ट्रेनिंग भी यहाँ पर CBSE कराएगी, और यहाँ पर ताकि आपको वैलिड इंटरनल मार्क्स और रिलायबल मार्क्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। टर्म्स फर्स्ट एग्जामिनेशन में क्या होगा? तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में एग्जामिनेशन में क्या होगा, तो आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड होने के बाद में द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन इन ए फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू बी कंडक्ट बिटवीन नवंबर-दिसंबर 2020-21 विद ए विंडो पीरियड फॉर से 8 वीक फॉर स्कूल situated in different parts of country and abroad. Dates of conduct of examination will be notified subsequently. तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होंगे वो नवंबर-दिसंबर के लिए कहा जा रहा है कि नवंबर-दिसंबर में आपके एग्ज़ाम, फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर स्टेट में अलग अलग डेट हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला होगा, जिसमें MCQ जिसे कहा जाता है, इंक्लूडिंग केस बेस्ड MCQ एंड MCQ ऑन एसेशन रीजनिंग टाइप, और इसमें रीजनिंग और एसेशन टाइप भी हो सकता है। जैसे साइंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको एसेशन दिया गया है, फिर उसका रीज़न दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है, वो आप उसमें से ये भी उसमें पार्ट हो सकता है। साइंस में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 90 मिनट्स, और जो आपका पेपर का टाइमिंग होगी वो 90 मिनट्स होगी, यानी कि 3 घंटे होंगे, 90 मिनट्स यानी कि 1 घंटा और 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा होगा। इट विल बी कवर ओनली द रैशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म फर्स्ट ओनली अप्रॉक्सिमेट 50% ऑफ द इंटायर सिलेबस। जो
50% इंटायर सिलेबस आपका होगा, उसी में से आपके पेपर होगा, यानी कि 90 मिनट्स आपके, यानी कि 1.5 घंटा, 1 घंटा और 30 मिनट, 60 मिनट प्लस में 30 मिनट्स यानी कि 90 मिनट्स, तो 1.5 घंटा हो गया आपका, 1.5 घंटे का पेपर आपका होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय CBSE टू स्कूल अलॉन्ग विद मार्किंग स्कीम, और CBSE के द्वारा क्वेश्चन पेपर स्कूल में भेजा जाएगा और विद मार्किंग स्कीम के साथ में आपको वो पेपर मिलेगा। यानी कि ये किसको मिलेगा? स्कूल वालों को, आपको नहीं, आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर मिलेगा। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, वो स्कूल को पूरा की पूरा, यानी कि दोनों चीज़ें आएंगी, पेपर भी और उसकी मार्किंग स्कीम भी। वो हो सकता है एक आध दिन आगे पीछे हों, लेकिन दोनों चीज़ें स्कूल को प्रोवाइड की जाएंगी। एग्ज़ाम विल बी कंडक्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट एंड ऑब्जर्वर अपॉइंटेड बाय CBSE। तो इन एग्ज़ामों के लिए आपकी जो सुपरविज़न होगी, यानी कि जो स्कूलों के एग्ज़ाम का जो सुपरविज़न करेंगे, वो एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट वहाँ पर बनाए जाएंगे और वो ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है जी। आगे रेस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR शीट। OMR शीट पर वो जो रेस्पॉन्स है वो लिए जाएंगे, यानी कि OMR शीट पर आपको आंसर भरने होंगे। OMR शीट पर आफ्टर स्कैनिंग may be directly uploaded at CBSE portal or alternative may be evaluated and marks obtained will be uploaded by the school on the very same day. The final direction in this regarding will be conveyed to school by the examination unit of the board. तो यहाँ पर आपके जो OMR शीट होगी उसको स्कैन किया जाएगा और उसको CBSE की वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाएगा। तो इसलिए भाई ध्यान से अपना पेपर जो भी है वो ध्यान से करना, और अभी से आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। मार्क ऑफ द टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स। और फिर आपके ओवरऑल जो एग्ज़ाम होंगे उनके फर्स्ट टर्म में जो भी मार्क्स आए हैं वो कंट्रीब्यूट किए जाएंगे फाइनल एग्ज़ाम के लिए। टर्म सेकंड एग्जामिनेशन ईयर एंड एग्जामिनेशन में क्या होगा? एट द एंड ऑफ सेकंड टर्म, यानी कि जब सेकंड एग्ज़ाम होगा, सेकंड टर्म का एग्ज़ाम होगा, बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म सेकंड और ईयर एंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रैशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म सेकंड ओनली। यानी कि फर्स्ट और सेकंड का दोनों का नहीं आएगा, सिर्फ ओनली सेकंड टर्म का जो सिलेबस है वही उसमें आएगा और उतना ही आपने तैयार करना है। यानी कि आपको 50% पहले आपने तैयार कर लिया, अब उसका पेपर हो गया, यानी कि वो सिलेबस अब आपने नहीं करना है। सेकंड में आपने जो लास्ट पार्ट जो आपका बचा, यानी कि सेकंड टर्म का जो बचेगा वो सेकंड टर्म में आप करेंगे, और इसके बाद में उसी की में से एग्ज़ाम आपका आएगा। जो कब होते हैं वो आपको पता ही है, मार्च और अप्रैल में आपके एग्ज़ाम्स किए जाते हैं, कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट ये है। द पेपर विल बी 2 hours ड्यूरेशन, और वो पेपर 2 घंटे के होंगे। पहला 1.5 घंटे का था, अब 2 घंटे के होंगे। हैव क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स, इसमें डिफरेंट फॉर्म में आएंगे। केस बेस्ड जो इस बार भी आए थे, सिचुएशन बेस्ड भी होंगे, ओपन एंडेड बेस्ड भी होंगे, शॉर्ट आंसर भी होंगे, लॉन्ग आंसर भी होंगे। तो ये 4 टाइप्स यहाँ पर, केस बेस्ड भी और सिचुएशन बेस्ड, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। यहाँ पर ऑब्लिक लगा हुआ है, तो यानी कि इन दोनों में से कोई भी चीज़, ओपन एंड, शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर। तो यहाँ पर भी ये टाइप्स यहाँ पर कही गई है कि इस तरीके के क्वेश्चंस उसमें रखे जाएंगे। इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडीसिव, नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन एंड 90 मिनट्स MCQ बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्ट एट द एंड ऑफ द टर्म सेकंड ऑल्सो। अगर सिचुएशन जो कोरोना वायरस की जो सिचुएशन चल रही है अगर वो सही नहीं रहती है तो आपके जो फिर MCQ क्वेश्चंस बेस्ड आपके एग्ज़ाम लिया जाएगा। 90 मिनट्स MCQ बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर पेपर आपका बनाया जाएगा, फिर वो आपका यहाँ पर लिया जाएगा। मार्क ऑफ द टर्म सेकंड एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। जो आपके सेकंड टर्म के होंगे वो कंट्रीब्यूट, जो मार्क्स होंगे वो आपके कंट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे फाइनल ओवरऑल असेसमेंट के लिए। असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन में क्या क्या होगा, तो यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन क्या है तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम आपको बता देते हैं। इन केस सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इम्प्रूव एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर्स फॉर टाकिंग द एग्ज़ाम। अगर यहाँ पर पेंडेमिक की जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो जाती है, यानी सुधर जाती है, तो स्टूडेंट्स स्कूल आएंगे और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। बोर्ड वुड conduct term first and second examination at school centers and the theory marks will be distributed equally between the 2 exams। तो फिर यानी कि दोनों एग्ज़ाम्स के इक्वली
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा मार्क्स को, और उनको आपके जो मार्क्स आएंगे उनको ऐड किया जाएगा अगर आप यानी कि पैंडेमिक ठीक हो गया तो। अगर इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फॉर्स कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर 2020 बट टर्म सेकंड एग्जाम आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर्स। यहाँ कह रहे हैं अगर आपके जो फर्स्ट टर्म है वो यानी कि आपकी कंप्लीट नहीं हुई स्कूल में, स्कूल के माध्यम से, जो अगर स्कूल नहीं खुले और आपके एग्ज़ाम स्कूल में नहीं हुए नवंबर दिसंबर में, तो आपकी जो सेकंड टर्म वो एग्ज़ाम हुए स्कूल या सेंटर पे, तो फिर क्या करना है। तो यहाँ पर टर्म फर्स्ट MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन या ऑफलाइन फ्रॉम होम इन द केस, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो ऑनलाइन बेस आपकी ली जाएगी, जैसे पिछले साल भी हमने ऑनलाइन ऑलरेडी क्लासेस का जो एग्ज़ाम है वो लिया था, तो इसी तरीके से एग्ज़ाम ऑनलाइन लिया जाएगा। इन दिस केस द वेटेज ऑफ दिस एग्ज़ाम फॉर फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस, फिर फाइनल स्कोर में जो है फर्स्ट टर्म के जो मार्क्स हैं वो रिड्यूस कर दिए जाएंगे, एंड वेटेज ऑफ सेकंड एग्ज़ाम विल बी इंक्रीज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, और यानी कि जो फर्स्ट टर्म होगी उसके मार्क्स थोड़े कम किए जाएंगे, यानी कि जो रेशो होगा मार्क्स का वो सेकंड टर्म का ज़्यादा माना जाएगा, जिसके एग्ज़ाम स्कूल में होंगे उसका मार्क्स ज़्यादा माने जाएंगे, और जो ऑनलाइन होगा उसके कम मार्क्स यानी कि माने जाएंगे। थर्ड केस क्या है, इन केस ऑफ सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फॉर्स कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मार्च 2020-21-22 बट 20-22 बट टर्म फर्स्ट एग्जाम आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर। यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपके फर्स्ट टर्म जो है स्कूल में हो गया और सेकंड टर्म नहीं हुआ, किस मतलब इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से, तो क्या होगा, तो रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑन टर्म फर्स्ट, तो फर्स्ट टर्म के मार्क्स ज़्यादा माने जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ टर्म फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट विद बाय बोर्ड विल बी इंक्रीज टू प्रोवाइड ईयर एंड रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट, जो यानी कि फर्स्ट टर्म है उसके मार्क्स आपके जो आएंगे अच्छे तो वो माने जाएंगे, और सेकंड वाले टर्म के कम मार्क्स जो है वहाँ पर माने जाएंगे। अगला है डी पॉइंट, इन केस ऑफ सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फॉर्स कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल, यानी कि कंप्लीट तरीके से स्कूल बंद रहते हैं, टर्म फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम आर टेकन बाय द कैंडिडेट फ्रॉम होम इन द सेशन 2020-21-22, तो 21-22 सेशन में अगर यानी कि स्कूल बिल्कुल खुलते ही नहीं है, ओपन ही नहीं होते हैं, यानी कि बच्चे जाते ही नहीं स्कूल, तो क्या होगा, रिजल्ट विल बी कंप्लीट ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क, थ्योरी मार्क्स, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड एग्जाम टेकन बाय द कैंडिडेट फ्रॉम होम, 10th and 12th सब्जेक्ट टू मॉडरेशन और अदर मेजर्स टू इंश्योर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द असेसमेंट। जैसा इस बार यानी कि CBSE ने किया है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए हैं उनके माध्यम से जो आपके असेसमेंट है, प्रोजेक्ट वर्क है, उनके माध्यम से फिर आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो CBSE ने यहाँ पर पहले ही आपके सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि किस तरीके से आपका रिजल्ट जो है यानी कि 2021-22 का रिजल्ट किस तरीके से अनाउंस किया जाएगा, किस केस में क्या होगा। तो 4 केसेस यहाँ पर बताए हैं, 4 केसेस में क्या क्या हो सकता है, रिजल्ट का आउटपुट क्या होगा। तो सभी बच्चों को मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेशन साथ के साथ में मिलते रहे। तो आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।